तो दोस्तों कुछ साल पहले पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर आई थी कि भारत के एमका को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा भी अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाएगा। तब इस पाकिस्तान के प्रोजेक्ट का नाम आजम रखा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान की ये अजम हजम हो गई। फिर पाकिस्तानी मीडिया में ये हल्ला हुआ कि पाकिस्तान अजम को हजम करने के बाद अब J-31 खरीदेगा। पर दोस्तों J-31 को किसी भी देश ने बनाया नहीं था, तो पाकिस्तान खरीदता क्या? फिर J-31 का नाम बदलने के बाद पाकिस्तान के द्वारा हल्ला मचाया गया कि पाकिस्तान चाइना का J-20 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि J-20 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि चाइना अपने कबाड़ यूं ही किसी को मुफ्त में नहीं देता। सो फाइनली अब पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है कि वो अब तुर्की का कान एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है। और दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो कान खरीदने का सपना है, ये कुछ ही महीनों में कान से नाक और नाक से सीधा अखरोट तक चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ भी खरीदने के लिए उसके लिए जेब में पैसा भरा होना चाहिए, जो पाकिस्तान के पास अभी है नहीं। तो दोस्तों अब ये जो कान एयरक्राफ्ट है, इसे असल में हाल ही में तुर्की में एक एग्जीबिशन होने वाली है, उसमें प्रदर्शित करने के साथ साथ टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई कि इन एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो दिसंबर 27 को आयोजित की जाएगी। और तुर्की ये जो कान एयरक्राफ्ट है, या फिर कहे तो TFX एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट असल में अपने पुराने हो चुके F-16 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए कर रहा है। अब यहाँ F-16 का नाम आते ही पाकिस्तान को खुजली हुई कि भाई पाकिस्तान को भी अब अपने F-16 को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ जहाँ काफी पुराना हो चुका है, तो दूसरी तरफ इस एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान को अमेरिका से ज्यादा कुछ मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि क्यों ना कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में जुड़ा जाए। अब वैसे देखा जाए तो करीब साल 2019 से ही पाकिस्तानी मीडिया और टर्किश मीडिया में भी इन बातों को लेकर चर्चा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के कान फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में शामिल होगा। लेकिन दोस्तों अब तक ऑफिशियली कभी भी पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में जुड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जुड़ने के लिए भी पाकिस्तान के पॉकेट में कुछ होना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तुर्की का भी हालत अब कोई अच्छा नहीं है। मतलब तुर्की अब एक ऐसा देश बन गया है जो नेटो में होने के बावजूद उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि जब तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदा था तो अमेरिका ने तुर्की पर सैंक्शंस लगा दिया था। अब कई लोगों का सवाल होगा कि भाई तुर्की के पास 5वीं पीढ़ी की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई? तो देखिए तुर्की F-35 स्टेल्थ प्रोग्राम में शामिल देश था। हालांकि 2020 में अमेरिका ने तुर्की को इस प्रोग्राम से निकाल दिया था, लेकिन तब तक तुर्की को एज नेटो मेंबर के तौर पर बहुत सारी इसकी टेक्नोलॉजी शेयर की गई थी। यहाँ तक कि F-35 के कई स्पेयर पार्ट्स को भी तुर्की में मैन्युफैक्चर भी किया जाता था। यानी तुर्की के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है F-35 प्रोग्राम में जुड़ने की वजह से। इसके अलावा तुर्की का दावा यह है कि आने वाले 2030 तक यानी 6.5 सालों के अंदर इसकी पहली स्क्वाड्रन तुर्की के वायुसेना में शामिल कर दी जाएगी। अब आपके मन में दो सवाल उठ रहा होगा। पहला ये कि अब पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने के लिए, और दूसरा ये कि तुर्की इंजन कहां से लाएगा, क्योंकि तुर्की के पास तो इंजन टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं है, और इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 4-5 देशों के पास ही मौजूद है। तो सबसे पहले पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा, इसको देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखें कि अगर इनकी मिलिट्री को किसी भी हथियार की जरूरत होती है तो ये उसे लेने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे देश की जनता के किडनी बेचने पड़े, लीवर बेचने पड़े, कुछ भी बेचने पड़ जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना खुद ही एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी है। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कपड़े का व्यापार हो, चाहे खेती करना हो, हर जगह पाकिस्तान की सेना ने बिजनेस चला के रखा हुआ है। इसलिए कल को पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट भी हो जाए तो भी इनकी सेना को पैसा मिलता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी हाल ही में पाकिस्तान में आया बजट। पाकिस्तान इस समय बर्बाद हुआ पड़ा है, देश की जनता दाने दाने को तरस रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना का मिलिट्री बजट बढ़ाया गया है 10 से 11 मिलियन के करीब। इसलिए पाकिस्तान की सेना को अगर 5th जनरेशन की स्टेल्थ लड़ाकू विमान कहीं से मिल रही है तो इसके लिए कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अपनी देश की जनता को भी बेच देगा। अब बात करें तुर्की के इंजन टेक्नोलॉजी की, तो तुर्की ऑलरेडी रशिया के साथ एक इंजन पर काम कर रहा है। दोनों देश मिलकर एक ऐसा इंजन बना रहे हैं जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए फिट बैठे, क्योंकि रूस ने जो खुद का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया है वो असल में स्टेल्थ नहीं बन पाया, क्योंकि उसके इंजन में ही कुछ डिफेक्ट है। तो ऐसे में दोनों देश मिलकर ही इंजन बना रहे हैं ताकि दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।